why does it need of a photo shoot? Because of course we need photographs, and it's a part of a publicity, and it's my first film, so I mean I want to be everywhere, so this is the part of that, it's the process. Okay, do you think that it's a good start with Ye Hai Lal Rang? First of all, my film name is Lal Rang, and I think yeah, it's a very good start because very good script I'm part of, and I mean everybody knows that Randeep Hooda is a brilliant actor. Akshay is also a very good actor. So in one film I got a great script which is on real incidents. I got a very good director. He has done Gengistan and Syed Ahmed Afzal, and for me my role is really very good. I mean it's all content based film, so everybody is performing, and this is something which happened in Haryana in Karnal in 2002, and this is the first time somebody is making film on that. It has never, nobody made this film in Bollywood till now. It's on blood smuggling, and it's about the relationship, it's about the love, it's about the friendship. So I think this is the good thing I got as my starting. Okay, Priya, how you came on board? How you become a part of the project? I met Afzal, and he narrated me the script, and I believe he was not very sure that I can be part of the film, and later then he took my audition, which was very very long. I mean मैंने और अक्षय ने कुछ 6 पेज का ऑडिशन दिया था, एंड इट वाज अ प्रॉपर शूट विद द प्रॉपर कैमरा लाइट एंड द कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल ऑडिशन दैट इज कमिंग देयर एंड रीडिंग योर सीन एंड डूइंग इट. So whole day we shot it, and in between the audition I was like pretty sure that I'm getting this film. So in 2 days again he gave me a call and he told me that I want for the project. Okay, प्रिया, जितनी आसानी से आपने कह दिया कि अफजाल ने आपको फ़ोन किया, ऑडिशन मिल गई, आप चुन ली जाती है फिल्म का हिस्सा बने, इतना आसान होता नहीं है. जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या फिल्म मिलने की बात करता हूँ, कितना संघर्ष रहा जब मैं पहली फिल्म की बात करता हूँ. अमूमन बहुत संघर्ष रहा, बिकॉज कई बार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आप भी लोगों को रिजेक्ट करते हो. तो इट्स लाइक फ्रॉम बोथ ऑफ साइड. कई बार होता है कि there are films I wanted to be part of those films, but they rejected me for whatever reason, and then there was the film which I rejected for some reason. So it's a very tough thing to get both sides on the same page, and that's about the struggle. That's why it takes lots of time, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक फिल्म को साइन करने में सोचते हो. इट्स नॉट ओनली द स्क्रिप्ट, इट्स नॉट ओनली द डायरेक्टर, इट्स नॉट ओनली द हीरो. एवरीवेयर एवरीथिंग शुड बी इन समवेयर. इट्स लाइक आप जैसे कुछ पकाते हो खाने के लिए, तो केवल सॉल्ट और केवल चिलीज़ पे खाना नहीं बनता, सारे मसाले थोड़े थोड़े होने चाहिए, विच इज़ टफ थिंग टू फाइंड. ओके, मैं अगर फिल्म की बात करूँ या उसके ट्रेलर की बात करूँ, अब तक जितना भी बाहर आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. और आपके लुक की बात करूँ, लुक को लेके क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? नाम सी ग्लैमरस अवतार, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इन द फिल्म एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का, और जिस तरह का रिस्पांस ट्रेलर को मिल रहा है, डू यू थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन? फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लुक, माई लुक इन द फिल्म. अफजाल ने मुझे बोला था कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम इटावा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन इन यूपी, और अफजाल को मैंने अपने पास्ट के बारे में बताया था कि कैसे मैं 12th तक मैं वहाँ पे थी और कैसे रहती थी, किस तरह का कैरेक्टर था मेरा. अफजाल वॉज लुकिंग समथिंग लाइक दैट. तो अफजाल ने मुझे बोला कि जो आप इटावा टू जो बॉम्बे आए हो, वो जो आपका टाइम है उसको आप डिलीट कर दो. मेरी जो पूनम है वो इटावा एक सहारनपुर की लड़की है, छोटे शहर की लड़की है, तो वो जो पूनम का कैरेक्टर है वो वहीं का है. तो जैसे आप वहाँ थे एग्जैक्टली आपको वैसे ही होना है. फिल्म में हमने किसी भी तरह का कोई भी मेकअप यूज़ नहीं किया है. आई मीन स्वेट को कवर करने के लिए कॉम्पैक्ट तक नहीं लगाने दिया मुझे अफजाल ने. जब 1-2 बार लगाया और टिश्यू से मैंने पोछा तो उसमें जब पाउडर आया तो उन्होंने मेरा फेस वॉश करा दिया, एंड नो मेकअप नथिंग. और बहुत सिंपल से सलवार सूट पहने हैं, बालों में कुछ नहीं करने दिया. आई मीन व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर द फिल्म आई हैड लिटिल लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, तो वो जैसा था वैसा सा ही मतलब किया, कोई भी कुछ भी टच नहीं करने दिया उन्होंने. तो ये तो लुक की बात है. और स्मॉल टाउन में अभी भी आपको ऐसी मतलब लड़कियां तो सड़क पे चलते हुए मिल जाएंगी. और ट्रेलर के रिस्पांस की जहाँ तक बात है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है. लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, और बिकॉज ट्रेलर से लोग चाहते हैं कि ज़रा देखें ये फिल्म किस चीज़ के ऊपर बनाई है, क्या है उसमें, बिकॉज लोग ब्लड की बात कर रहे हैं,
और रणदीप हुडा का जो कैरेक्टर है शंकर, उनके बहुत अच्छे डायलॉग हैं जो ट्रेलर में उन्होंने शॉर्ट यूज़ किए हैं। तो एक क्यूरियोसिटी है कि क्या बनाया है उन्होंने, बिकॉज म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज 2-3 बड़े क्यूट से डायलॉग हैं मेरे उसमें। उसके बाद फिर मेरा गाना भी आया मेरा मन, उससे तो मुझे बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला। आई मीन इट्स डूइंग गुड, सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ ब्राइट साइड आई वुड से। ओके पिया, फिल्म ब्लड स्मगलिंग पे है, जैसा कि ट्रेलर अगर कोई ऑडियंस देखता है तो यही जहन में आता है कि इट्स अबाउट ब्लड स्मगलिंग। द फिल्म इज अबाउट मोर अबाउट ब्लड स्मगलिंग और इज द इमोशन ऑफ द ह्यूमंस? No, the blood smuggling is a part of a story. It's not only about the blood smuggling. Film is all about relationships, friendships. It's about love. It's about betrayal. It's about ये जो कैसे होता है कि छोटे शहरों में वहाँ पे जो ब्लड की स्मगलिंग वो लोग कैसे करते हैं कि ये जो रिक्शे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग जो होते हैं, इनसे इनका ब्लड लिया जाता है और इनको 400-500 रुपये दिए जाते हैं, एक पार्ले जी का बिस्किट दे दिया जाता है, इनको जूस दे दिया जाता है और इनका वो ब्लड 4,000-5,000 रुपये में आगे सेल किया जाता है। सो दिस ऑल द स्मगलिंग जो ब्लड की होती है, विच आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ये करनाल में जब हम लोग शूट कर रहे थे और रियल लोकेशन, रियल हॉस्पिटल में शूट कर रहे थे, तो मुझे जाके पता चला कि ये जो हमारी फिल्म है ये ट्रू इंसिडेंट्स पे और ऐसा होता है। प्रोफेशनल डोनर होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो इससे पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ब्लड स्मगलिंग। बहुत अच्छे फिल्म में लव ट्रैक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई है अक्षय और रणदीप सर के बीच में। सो लाइक यू गोना गेट एवरीथिंग। इट्स अ टोटल ब्लू कमर्शियल फिल्म। It's like everything you're gonna see there in the film. ओके, रणदीप हुड्डा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया। आई मीन रणदीप सर का कैसा है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। इसलिए शायद कई लोगों को लगता है कि बहुत एरोगेंट है या बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही साफ दिल के इंसान है। उनसे बात करते हो तो ये इस बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि पीछे क्या रिएक्शन देंगे, बिकॉज वो जो सामने है वही पीछे है। और बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर है, लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट। जब वो काम करते हैं उनको देखो तो आपको लगता है कि इस तरह से इतनी शिद्दत से काम करो तो मज़ा आता है। और अपने आप में एक वो चलता फिरता एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। और कम बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो उनका बहुत ही ब्लैक ह्यूमर है जो समझ में आना चाहिए आपको। And I think which is like very rare qualities nowadays in people. Okay, Priya, once you're done with this, your upcoming project, what next? Is any offers are there in the pipeline? I already had shot my second film. It's called Mirza Juliet, and my actor is Darshan Kumar, जिन्होंने मैरीकॉम किया है, NH10 किया है, तो बहुत ही beautiful project है। और I'm hoping कि अगस्त में रिलीज़ होना चाहिए, because अभी तो हमारी डबिंग भी शुरू नहीं हुई है। So this is the lineup right now. Okay, Priya, मिर्जा जूलियट की अगर बात करूं, किस तरह की फिल्म होगी और इस फिल्म से कितनी जुदा होगी? मिर्ज़ा जूलियट के बारे में फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगी कि बहुत ही डिफरेंट है। मतलब उसमें जो कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही पटाखा कैरेक्टर है वो। एंड बहुत मुझे शूट करते समय बहुत मज़ा आया। एंड इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट, मतलब पोल अपार्ट आई वुड से। कुछ अगर थोड़ी सी और रोशनी डाल सके अपने किरदार के? आई थिंक नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट मिर्ज़ा जूलियट। तो जब मिर्ज़ा जूलियट का टाइम आएगा तो उसके इंटरव्यूज़ पे बोलने के लिए मुझे कुछ रखना पड़ेगा, तो हम उस समय बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट लाल रंग राइट नाउ। ओके, इज इट वो चैलेंजिंग फॉर यू डूइंग मिर्जा जूलियट? नो, you saying it was not challenging doing Mirza Junior. It was cake on ice. इट वॉज ईजी फॉर मी, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी। बिकॉज क्योंकि प्रिया वैसी ही है। नहीं, प्रिया बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन मतलब आप इतने सारे थोड़ा ना लाइफ जी लिए कि सारे कैरेक्टर आपने जी लिए, तो कोई कैसा भी नहीं होता है। रियल लाइफ में लोग बहुत अलग होते हैं और ऑन स्क्रीन बहुत अलग होते हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं सिमिलरिटीज़ होती होगी, बट हमेशा आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है एक कैरेक्टर, एंड दैट्स ऑल अबाउट द एक्टिंग। ओके, फिल्म रिलीज की कगार पे है, प्रमोशन चल रहा है फिल्म का। अगर मैं फिल्म की बात करूं, आर यू नर्वस, एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड, आई एम नॉट नर्वस। मतलब जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। और अब मेरे हाथ में फ़िलहाल अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन कुछ भी नहीं है। सो आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड आई नो आई हैव डन अ गुड जॉब, एंड अब तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। सो नॉट नर्वस या, बट वेरी एक्साइटेड। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फॉर द फिल्म? जितना अभी लाइक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और ट्रेलर जो अभी रिलीज़ हुआ है, और जो मुझे जिन लोगों ने फिल्म देखी है, लाइक रणदीप सर ने फिल्म देखी है, तो जितना मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि आई हैव डन अ रियली गुड जॉब,
एंड आई एम होपिंग कि वो जस्ट मुझे खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. सॉन्ग से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, दैट आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश इन द फिल्म, और बहुत ही क्यूट सा लुक है मेरा. सो these are the compliments I'm getting, but I think the real compliments I will get once film is out, because वो compliment मुझे ऐसे लोगों से आएंगे जो मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं. So they're gonna judge me whatever they are seeing on screen. So these gonna be the real compliments, I believe. और फिर सेकंड लास्ट वन, रणदीप हुड्डा जैसे जैसे दिग्गज कलाकार के आगे काम करना, और वो भी ट्रेलर की मैं बात करूँ, आप भी हिस्सा हैं, ओवरशैडो तो नहीं हो जाएंगे? Not at all, because Randeep Hooda is not gonna play Priya Bajpayee, and Priya Bajpayee is not gonna play Randeep Hooda. So I don't think so. How? You are a very very good communicator. How, from where do you learn this? No, I think ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो बोलता है, और ये आप डेली लोगों से मिलते हो. जब आप एक तरह के आप स्ट्रगल आप लाइफ में कर चुके होते हो और स्टिल गोइंग ऑन, तो ये सब चीज़ें बात करना खुद ही आ जाता है. Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of it? बहुत ही अच्छी फिल्म है लाल रंग. 20 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, 22 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, और बहुत ही मेहनत से बनाई है. करनाल में जब हम लोग शूट कर रहे थे, इतनी गर्मी थी कि खड़ा होना मुश्किल होता था, बट हमने 4-4, 5-5 घंटे एक ही जगह धूप में बिना हिले खड़े होकर काम किया है. और दूसरी चीज़ है कि फिल्म में आपको सब चीज़ें, इमोशन है उसमें, फाइट भी है उसमें, और अच्छी स्टोरी है, गाने बहुत अच्छे हैं. तो एक पूरा पैकेज है जो बहुत टाइम से मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में कम आती हैं. एंड हम लोग एक सोशल मैसेज तो दे रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट प्रीचिंग. जैसे करनाल और हरियाणा साइड का जो ह्यूमर होता है कि आप कोई भी बात बोलते हैं तो ऐसे हल्के से खिसका के बोल देते हैं कि जिसको समझ में आना है आ जाता है, और वो बहुत फ़नी भी लगता है. तो फिल्म इज़ लाइक कम्प्लीटली लाइक दैट. तो अगर आप थिएटर में आके फिल्म देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाई यू शुड वॉच दिस फिल्म. Yeah. थैंक यू. Thank you.